एक्सरसाइज 4.2 आज हमें करनी है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू हमें ढूंढना है। पहले एक्सरसाइज में हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई थी। अब दूसरे एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है, लेकिन पहला सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आगे आएगा। आपको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल करते हैं जीरो के। जब इक्वलिटी साइन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। और कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, वो अपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। आप 7th क्लास से तकरीबन इसको पढ़ते आए कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यहां उसके आगे साइन जो होता है, साइन के साथ -10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा तो नहीं है, इसका मतलब वो 1 है। इंटू 1 -10 इंटू 1 -10 आएगा, क्योंकि 10 इंटू 1 10, फिर माइनस और इसके आगे 1 के आगे साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो -10 आएगा। ये आप लिख के रखो। अब आपको स्प्लिट करना है -3 को ऐसे कि उनके जो कोफिशिएंट्स आएंगे, जो आप स्प्लिट करेंगे, इसको दो हिस्से करेंगे, डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में इसको। उन दो हिस्सों को उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, उन कोफिशिएंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, वो -10 आना चाहिए। आप समझ गए? मैं आपको बताता हूं। जैसे -3 को हम लिख सकते हैं -2 और -1, यानी -3x को मैं लिख सकता हूं -2x -1x, वो भी -3x हुआ। यानी हमने दो हिस्से उसके स्प्लिट किया इसको। लेकिन अब मसला यह है कि क्या ऐसे ही स्प्लिट करना है इस केस में? वो डिसाइड करेगी कांस्टेंट टर्म, और वो डिसाइड करेगा स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट। उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, उनका प्रोडक्ट देखा जाता है कितना है, वो है -10। फिर स्प्लिट ऐसे जैसे मैंने किया, ऐसे भी स्प्लिट हो सकता है। लेकिन ऐसे स्प्लिट करके आप देखो -2 इंटू -1, ये जो दो टर्म्स बन गए ना, इसको स्प्लिट किया हमने दो टर्म्स में, -2x -1x, दोनों ऐड हो जाएंगे वापस, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस है। -2x -1 -3x फिर बना, यानी -3 के ही दो हिस्से है। लेकिन इनके जो इन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन साथ है नेगेटिव, इसलिए वो -1 है। इंटू यहां x का कोफिशिएंट है -2, -2 इंटू -1, पहले 2 इंटू 1 2, फिर माइनस माइनस प्लस, तो +2 आएगा। ये भी तो हुआ, ऐसे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब इन टर्म्स के, ये जो स्प्लिट करके जो दो टर्म्स आ रही है, इनके कोफिशिएंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 2 आता है। हमें स्प्लिट ऐसे करना है कि जो दो टर्म्स आएंगी, उन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो -10 आना चाहिए। जैसे यहां जब उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे 2 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि उनके कोफिशिएंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दो टर्म्स के, तो वो -10 आना चाहिए। अब आपको ऐसे सोचना है कि -3x के कैसे उसको स्प्लिट करेंगे, हम किन दो हिस्सों में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि उनके दो कोफिशिएंट्स का इंट, उनका प्रोडक्ट, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो वो -10 आ जाए। वो ऐसे कर सकते हैं। x² मैं लिख सकता हूं -5x + 2x -3x के बदले, इसको स्प्लिट ऐसे कर सकता हूं। ये दो हमने हिस्से किए -3x के। अब देखो असल में ये -3x ही है, क्योंकि यह है -5x, यह है +2x। ये जब वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस केस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा, वो बनेगा 3x, फिर साइन आएगा बढ़ेगा, बड़ा है 5, वो बन जाएगा ना -3x वापस, ठीक है। गोए इसका मतलब ये जो दो असल में 3x है, ये 3x को हमने स्प्लिट किया है। लेकिन अब सवाल है कि -5 और
+2 ही क्यों लाया? इसलिए कि हमने ये देखा है कि कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -10 आता है। हमें स्प्लिट करके वो दो टर्म्स चाहिए थी जिनके कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आना चाहिए। आप जरा देखो इन दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 2, एक का कोफिशिएंट 5 है, एक का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन 5 जो है वो अपने नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन वो लिखना पड़ता है। -5 इंटू उसका कोफिशिएंट 2 है, 5 2 ज़ा 10, और ये है माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, -10 आएगा। आया -10 ही आना चाहिए था ना, वरना -3 क्या, आप तो स्प्लिट उसको कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये वाले हिस्से दो चाहिए, इसलिए कि इनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट -10 है, यही हमें चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें इस कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट का प्रोडक्ट पे लिख के रखना पड़ता है। यही डिसाइड करता है कि अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। ये क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। तो ये तो -3x के बदले ये दो मैंने लिखे, उस लिखना -3x था ना, उसके बदले ये दो लिखे मैंने। फिर आगे -10 ऐसे ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप, अब इन दो में से आप देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दो में से आपको ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये x इंटू एक्स है, इसमें 2x है, और ये 5x है। अब अगर इन दो में से x को कॉमन लेंगे, ये है x इंटू एक्स, इसका मतलब एक x तो बाहर आया, एक x रहेगा। कॉमन का मतलब हम बाहर लिख रहे हैं, जो चीज कॉमन ले रहे हैं ना वो हम लिख के रख रहे हैं बाहर, यानी ये 2x थे, एक मैंने बाहर लिखा, फिर माइनस, अब लिखना था 5x, लेकिन x को मैंने कहां लिखा है, वो बाहर लिखा है, तो यहां 5 आएगा। ये इन दो में से पहले देखना होता कॉमन क्या है यहां। तो यहां आमतौर पे x ही कॉमन लिया जाता है, या कभी x को कोफिशिएंट देख के और यहां इसका कोफिशिएंट देख के भी कभी, अगर उनको 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से वो वहीं डिसाइड होगा आगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि x को कॉमन लेना होता है। ठीक, और या अगर कोई कोफिशिएंट यहां और यहां ऐसा है कि उनको 3 डिवाइड कर रहा है तो उनको तो 3 लेते हैं, 4 करता है 4 लेते हैं, वो आगे चल के मैं समझाता हूं। प्लस यहां, अब इन दो में से आपको कॉमन लेना है कोई। यहां मैं आपको सिखाता हूं छोटी सी एक ट्रिक। आपने यहां इन दो में से कॉमन जब लिया ना, कुछ भी, जो भी, यहां हमें x लिया कॉमन क्योंकि x ही कॉमन था सिर्फ, तो यहां ब्रैकेट में x -5 आया। आपको अब इन दो में से भी कुछ कॉमन लेना है, वहां ब्रैकेट में आना चाहिए ये जो यहां आया, जिस तरह यहां x -5 आया, आप लिख के रखो x -5 आना चाहिए। ये आपको याद रखना है। पहले दो टर्म्स में जो आप कॉमन लेंगे, जो फिर ब्रैकेट में आएगा, इन दो टर्म्स के बदले जो यहां आएगा वही यहां भी आना चाहिए जब इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे। तो आप यही यहां लिख के रखा करो, बाद में आप सोचा करो कॉमन फिर क्या लिया। ये एक ट्रिक है छोटी सी, बाद में आप खुद सोचो फिर कॉमन क्या आया होगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे पहले यहां देखना पड़ता है साइन को। यहां साइन है, देखो इन दो टर्म्स के बदले ये लिखा, कुछ कॉमन लिया होगा। जैसे यहां कॉमन लिया x, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव, वो नेगेटिव साइन यहां भी आएगा। इसी तरह यहां देखो कुछ कॉमन लिया होगा, कॉमन लेने के बाद बीच में ये बच गया। ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए मैं कहता हूं कि जब इन दो टर्म्स को x कॉमन लेके ये x -5 आया, अब यही यहां लिखो, बाद में खुद सोचो कॉमन क्या आया होगा। सबसे पहले सोचो साइन का। देखो यहां है, इनके बीच में, दो टर्म्स के बीच में साइन माइनस, और यहां भी माइनस है। जब साइन सेम हो, यहां और यहां का साइन सेम हो, तब उसका मतलब होता है बाहर प्लस रखना है। यहां याद रखना, ये कैसे डिसाइड हुआ पहले, कि मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो यहां कॉमन हमने लिया, जो यहां आया कॉमन लेके जो यहां बच गया, यही यहां लिखा करो ब्रैकेट में। आपको अब डिसाइड हुआ कि ये नेगेटिव साइन है, और फिर आप जब यहां देखते हैं असल ये दो टर्म्स है जिनमें से कुछ कॉमन लेना था, और फिर ये आता, आप देख रहे हैं साइन के बीच में माइनस, यहां भी है माइनस, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ, पता चला फिर बाहर प्लस है। अगर नेगेटिव होता बाहर साइन, तब साइन अंदर वाला चेंज हो जाता। फिर और याद रखो जब साइन चेंज हो तो यहां प्लस रखा, प्लस। ठीक है, उसके बाद आप देखो पहली टर्म को, यह है 2x, और यहां क्या है, लेकिन यहां है x,
इसका मतलब 2x के बदले x लिखा है तो पता चला 2 बाहर आया है, बस इतना ही आपको करना है। आप अगर वापस करेंगे ना मल्टीप्लाई 2 को इसके साथ और इसके साथ, वापस ही आएगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 5 10, देखो वापस वही आ रहा है और बीच में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा याद रखना है, जो मैंने थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है ये। फिर यहां अब बीच में प्लस है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तब हम कहते हैं ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दो टर्म्स में भी कुछ सेम है, वो सेम हम कॉमन लेंगे। क्या है सेम? ये x माइनस 5 और यहां ये x माइनस 5 सेम है, हम इसको बाहर लेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 5, पहले ही कॉमन लिया, उसको पहले ही लिखा, ये मतलब होता है कॉमन, सेम था एक ही लिखा बाहर मैंने, अंदर अब x माइनस x इंटू एक्स माइनस 5 लिखना था, लेकिन x माइनस 5 मैंने लिखा है बाहर, तो यहां सिर्फ x बच गया, x आएगा। फिर प्लस, अब 2 इंटू एक्स माइनस 5, 2 इंटू एक्स माइनस 5 लिखना था, लेकिन ये x माइनस 5 मैंने बाहर लिखा है, ये तो कॉमन लिया है, तो यहां सिर्फ बचेगा 2 इज इक्वल, फिर वो 0। आपको जीरोस ढूंढने, इसके रूट्स ढूंढना है, यानी x का वैल्यू ढूंढना है आपको। लास्ट में ये पहले आपने फैक्टराइज किया इसको, इसके फैक्टर्स निकाले कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है, ये इसके दो फैक्टर्स है, ये मतलब फैक्टराइज किया पहले इसको, बस सिंपल मिडल टर्म। अब ये 0 के बराबर था, इसका मतलब इसके फैक्टर्स 0 के बराबर है। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 0 है, हम कह सकते हैं इन दो का प्रोडक्ट 0 इसलिए है, या तो x माइनस 5 0 होगा, ये 0 होगा, फिर 0 इंटू ये 0 बनेगा। अगर x माइनस 5 0 है, x यहीं रखो, 5 को वहां ले जाओ, 5 माइनस है वहां प्लस बनेगा, ट्रांसपोज अप करेंगे x इक्वल टू 5, निकला x का इक्वल टू 5। या तो ये 0 है, अगर ये 0 है, x माइनस 5 0 है, तब x 5 को ट्रांसपोज कर रहे हैं प्लस 5, x फिर 5 है, या तो फिर ये पूरा 0 है, या तो ये 0 है, x प्लस 2, या तो ये 0 है, इसलिए कि ये सब 0 0 इंटू ये 0, इन दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो x फिर 5 है, अगर ये 0 है x प्लस 2, जरा यहां भी ट्रांसपोज करके देखो, अगर x प्लस 2 0 है तो x यहीं रखो, 2 को वहां ले जाओ, प्लस 2 है तो माइनस 2 बनेगा, x फिर माइनस 2 है। आपके ये आए x के दो वैल्यूज, x के रूट्स दो, x 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 2, दो रूट्स है, इनको जीरोस भी कहते हैं, या दो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक।